हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि राहु और केतु देव का जो गोचर हो रहा है वो विभिन्न लग्नों के ऊपर क्या प्रभाव दे रहा है। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे, वो होगा वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो एसेंडेंट। ठीक है, अब पहली कंडीशन, अभी तक आप लोगों ने तकरीबन 7 वीडियोस को तो देख लिया है। परिस्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी जो लोग रिपीटेडली देख रहे हैं कि हम राहु के प्लेसमेंट को टारगेट कर रहे हैं। साथ ही साथ 2 बड़े ग्रह, एक शनि और एक गुरु, वो क्या कराना चाहते हैं, इसको फोकस कर रहे हैं। दशा के अंदर यदि राहु देव चल रहे हैं तो प्रभाव अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलेगा, अन्यथा चीजें कम हो जाएंगी। लेकिन आज एक सज्जन से चर्चा होते होते यहाँ तक कंडीशन समझ में आई कि क्या हो रहा है, जिंदगी में जो दशा चल रही है वो चंद्रमा से जो आपको विंशोत्तरी मिल रही है वो ना होकर कभी कभी कुछ लोगों में लगन की मिल जाती है और चंद्रमा की स्पेशल प्लेसमेंट होती है, तो वहां पे हमें कोई दूसरी भी नक्षत्रों से दशाएं देखने को मिल जाती हैं, 4वीं, 5वीं, 8वीं नक्षत्रों से। ऐसे स्थिति में आप भी गलत नहीं होंगे उस लिहाज तक जहां तक कि आप चीजों को, आपके सामने जो दशा रखी है आप उसके आधार पर चल रहे हैं। देखिए, सीधी सी एक चीज समझिएगा, एक कंसेप्ट है सो कॉल्ड परसेप्शन। एक व्यक्ति को ये 9 दिख रहा है अगर हम यहां से देख रहे हैं, और यही 9 किसी को 6 दिखेगा अगर वो कहीं और से दिखेगा। सॉफ्टवेयर्स आपको दशाएं दिखा देते हैं। सारे ही सॉफ्टवेयर्स बेसिकली चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठता है दशा वहां से शुरू होती है, इसको लेकर काम करते हैं। ये एक प्रूवन फैक्ट है। आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी की किताब उठाएंगे उसमें यह बात लिखी हुई है कि चंद्रमा जहां पे बैठ जाते हैं और जितनी कला विकला पार कर लेते हैं उस हिसाब से दशा तय होती है। लेकिन कुछ बड़ी किताबों में यह बात भी लिखी है कि सिर्फ इस बात पे ही नहीं कि चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठे हैं उसके स्वामी से दशा चलेगी, कभी कभी कोई दूसरे ग्रह, बुध हो सकते हैं या गुरु हो सकते हैं, ये प्रभावित कर रहे हैं अगर पर्टिकुलर नक्षत्र संबंध स्वामी को, तो फिर उससे भी दशाएं काम कर सकती है। इस कंडीशन की वजह से कई बार क्या होता है कि आपको जो एक रिटन टेक्स्ट मटेरियल है उसके हिसाब से दशा दिख जाती है, लेकिन जीवन के अंदर वो चीज एग्जैक्टली मैच हो रही है, ये होना आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 9 लिखा हुआ है तो आप उसको 9 मान के चल रहे हैं और आपको उसके अलावा कोई आइडिया नहीं है। ये आप क्या, बहुत सारे लोगों के साथ यही हकीकत है। कारण ये कि सबको राहु यानी कि सबको यूट्यूब मीडिया ने चीजें परोस के दी हैं, और यूट्यूब के जमाने में कोई नहीं जानता कि शिक्षक कितना पढ़ा हुआ है, ज्ञान देने वाला व्यक्ति खुद कितना ज्ञान लेकर आया है और कहां से लेकर आया है, ये किसी को पता नहीं होता। तो जो रटे जटाई चीजें हैं वो मोस्टली चल रही होती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके पास कोई सा भी सिस्टम ऑफ दशा है, आप कम से कम इसको लगा के देखें कि उस दशा में उस संबंधित भाव जिसका कि वो स्वामी है, जिसमें कि वो बैठा है, क्या रिजल्ट उसके आसपास आ रहे हैं या फिर उस ग्रह के कारक तत्वों का कोई प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिल रहा है कि नहीं। अन्यथा क्या होगा, मान लीजिए कि राहु की दशा चल रही है, मैंने बोला और बहुत ज्यादा प्रभाव आएगा, ये बात मैंने कह दी। अब कहने में मेरा अपना कथन तो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि जिसकी दशा चल रही है उसका प्रभाव आएगा। आप देख रहे हो और आपको वो दशा भी दिख रही है कि सर राहु की दशा भी चल रही है, प्रभाव आना चाहिए। लेकिन क्या होगा, मालूम ये चल रहा है कि ओरिजिनली जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो उससे नहीं होना जो आपको दिख रहा है, वो किसी दूसरे नक्षत्र से हो रहा है। ऐसे कंडीशन में जब आप पूरी प्रेडिक्शंस के साथ आगे निकल जाएंगे, रिजल्ट्स की बारी आएगी, तो साहब हमारे को तो ये चीज आई ही नहीं। कंडीशन क्या फंसेगी, कंडीशन यही फंस जाती है कि हम जिस चीज को देख के चल रहे हैं हम उसको इंश्योर कर ले। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई इतने बड़े ज्ञानी हो गए कि बस हमारी बात पत्थर की लकीर है। आप अपने लेवल पे थोड़ी सी मेहनत इतनी जरूर करें, सभी दर्शक करें, कि जो दशा चल रही है उसका स्वामी कुछ कारक तत्व को दिखाता है, किसी ना किसी भाव का स्वामी होगा, उनसे जुड़कर, और वो जहां बैठा है प्लस उसके कारक तत्व, इतनी सी चीजें उस दशा के शुरू होने के बाद से आपके जीवन में आपको महसूस हो रही है कि अगर नहीं हो रही है तो रुक जाइएगा। फिर भले आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्री टाइम नहीं मिलता इसलिए कॉल नहीं ले पाता, लेकिन फिर भी उस कंडीशन में अगर वो नहीं मैच होती तो आप लोग कमेंट्स और व्हाट्सएप के माध्यम से चीजों को पूछ सकते हैं। कुछ समय के लिए अभी थोड़ा सा विराम रहेगा, 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक बातचीत कर पाना उतना ज्यादा संभव नहीं रहेगा सितंबर के अंदर, इसको भी ध्यान रखें। तो उस चीज को आपको वहां पे टेस्ट करना है। अगर वो दशा नहीं मैच कर रही तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा, इन्फॉर्म करिएगा, मिल बांट के अपन उन चीजों को समझेंगे कि क्या कैसे हो रहा है। लेकिन जो मैं यह कहना चाह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे अभी कह रहा हूं कि राहु की दशा चल रही है तो प्रभाव ज्यादा होंगे। आपको दिख सकता है कि चंद्रमा के नक्षत्र की वजह से किसी की राहु की दशा चल रही है, लेकिन टेस्ट करिएगा उसको कि आपकी जन्म कुंडली में वो कहां बैठे हैं और कहां वो कार्य कर रहे हैं। अगर वो मैच कर रही है तब मानिएगा कि एग्जैक्टली ये चल रहा है, वरना जो भी ग्रह गोचर में देखने हैं
उन दशाओं के हिसाब से ही डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर बात रखनी। अब देखिए इस पर्टिकुलर लगन के अंदर अगर हम स्थिति को देखने की कोशिश करें तो क्या हो रहा था अभी तक, राहु की जो प्लेसमेंट थी वो अक्टूबर 31 तारीख तक 6th हाउस में थी। 6th हाउस में राहु का बैठना अच्छी कंडीशन दिखाता है, कॉम्पिटिशन्स को जीतने की सिचुएशंस को भी दिखाता है, और साथ ही साथ छठे भाव में जब राहु का गोचर हो तो या छठे भाव में जब राहु बैठा हो तो व्यक्ति को शत्रुहंता बताया जाता है। ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट। तो वहां से अगर देखें, उस लिहाज से अगर हम देखें तो हाँ कुछ हद तक राहु की प्लेसमेंट वहां पे उस कंडीशन में अच्छी थी। लेकिन 6th हाउस में बैठने के बाद राहु गुरु के साथ थे और गुरु के फल के साथ प्रभावित हो रहे थे, या अपने रिजल्ट्स को इंडिविजुअल राहु नहीं जुपिटर मिक्स करके रिजल्ट्स को कर रहे थे। जुपिटर कहीं ना कहीं 5th हाउस लॉर्ड थे, 2nd हाउस के भी लॉर्ड थे। तो अब स्थितियों में क्या बदलाव आएगा पहले इसको समझना जरूरी है। पहली कंडीशन, इंडिपेंडेंटली अगर राहु 6th हाउस में बैठा हो तो फिर तो वो एक तरफा साम दाम दंड भेद है। इसको उदाहरण से ऐसे समझ लीजिए, एक व्यक्ति अकेला कहीं जाता है और उसके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति को साथ लगा दीजिए तो उसकी आज़ादी में कितना परिवर्तन आ जाएगा, कितना फर्क आ जाएगा। एक चीज़ है उसको 2 लोगों में शेयर करना हो तो कितना फर्क आ जाएगा, उतना ही कुछ फर्क, उतना ही कुछ प्रभाव कहीं ना कहीं उस कंडीशन में था। अब क्या होगा, गुरु राहु से मुक्त हो रहे हैं क्योंकि राहु वहां से बाहर हट रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं गुरु की ही राशि में, तो राशि के तौर पे प्रभाव रहेगा। लेकिन फिर भी गुरु जो एक उन्मुक्त तरीके से अपने प्रभाव दिखाना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ के दिखने की संभावनाएं बनेंगी। किस तरीके से, पहली कंडीशन, जुपिटर यहां पे बैठ के प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे आपके 10th हाउस को। ठीक है, यहीं पे जब इस समय से पहले राहु की प्लेसमेंट थी, यहाँ पे जब इससे पहले राहु की प्लेसमेंट थी तो राहु का एस्पेक्ट भी क्या था, 10th हाउस में था। शनि का एस्पेक्ट क्या था, 10th हाउस में था। अगर लाइव एग्जांपल से हम बात करें तो मोदी जी का लगन 8 नंबर से आता है, और इस दरमियान जो कर्नाटक चुनाव की सिचुएशंस बनती हुई नजर आई थी, उनके रिजल्ट्स रहे हैं, उसमें हम देखें तो 2 पृथकतावादी ग्रहों के प्रभाव किसी न किसी रूप में 10th हाउस को प्रभावित करते हुए से नजर आए थे। इसका प्रभाव, क्योंकि 2 पृथकतावादी ग्रह एक चीज को प्रभावित कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा सेपरेटिस्ट होता है, वो कंडीशन यहाँ पर नहीं है। इसकी यहां से प्लेसमेंट को शिफ्ट खत्म करने की वजह से एक एस्पेक्ट जो है सेपरेटिस्ट वो खत्म हो गया। इस कंडीशन में जो हम देख रहे थे कि एक बड़ी मार्जिन विक्ट्री होने के चक्कर में वहां पे भी हम डाउनफॉल में चले गए। तो क्यों, क्योंकि 2 पृथकतावादी ग्रह उस समय स्टेटस को डाउन कर रहे थे। ठीक है, अब बात ये उठेगी कि अभी जब हम इस प्रेजेंट कंडीशन में देखें तो प्रेजेंट कंडीशन में अब हम देखते हैं एग्जाम्पल को साइड करके, इस लगन के अंदर जब यहां से राहु की मूवमेंट इस तरफ हो जाएगी तो गुरु जो शुभ प्रभाव कर सकते हैं उसको करने में फ्री हो जाएंगे। इसके पहले गुरु जो शुभ प्रभाव कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे थे। क्यों, किसी भी चीज के अंदर गुरु का आशीर्वाद, देव कृपा आशीर्वाद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है। ऐसी कंडीशन में ये गुरु राहु से पीड़ित होकर, श्रापित कंडीशन होकर, क्योंकि शनि से दृष्ट और राहु से पीड़ित होकर खुल के काम नहीं कर पा रहे थे। तो आप में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर जो 10th हाउस ऑफ स्टेटस में एक पोस्ट पोजीशन सिचुएशंस को आप हासिल भी करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे। यहां से जब राहु की प्लेसमेंट शिफ्ट होगी, जुपिटर इंडिपेंडेंट वर्क कर पाएंगे, तो शनि सुख भाव के स्वामी और साथ ही साथ गुरु क्या है इस कुंडली में आपके लिए 5th हाउस लॉर्ड है, वो अपने एस्पेक्ट्स, और गुरु हमेशा ही शुभ दृष्टि दिखाते हैं। ऐसी कंडीशन में अपनी शुभ दृष्टि प्रभाव से वो कहीं ना कहीं 30 अक्टूबर की बात, 30 अक्टूबर को जब भी राहु का गोचर होगा उसके बाद से जो अपना इन्फ्लुएंस एक्चुअल में दिखाना चाह रहे थे पॉजिटिवली, वो खुल के सामने आने की कंडीशन बनती हुई नजर आने लगेगी। इस राहु के गोचर की वजह से पहली कंडीशन पॉजिटिवली कहें तो यही कि गुरु यहाँ पे थोड़ा सा फ्री हो रहे हैं अपने रिजल्ट्स को करने के लिए। गुरु कौन है, गुरु इस कुंडली में पंचमेश है, पद प्राप्ति के लिए पंचम भाव एक इंपॉर्टेंट हाउस होता है, तो वहां पे ये कनेक्ट बन रहा है। दूसरा, गुरु की दृष्टि ना सिर्फ की दशम पर थी, गुरु की जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं 12th हाउस पर भी है। यहाँ पे इस लिहाज से देखा जाए तो ये दूसरा एस्पेक्ट है कि कुछ खर्चों में शुभता भी आ सकती है, दूसरे शब्दों में कहें तो खर्च बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, राहु और गुरु की साझा दृष्टि पहले खर्च भाव पर थी तो वो प्रभाव तब भी काम कर रहा था, लेकिन हो सकता है नैतिक की जगह अनैतिक खर्चे भी हों, तो अब खर्चे थोड़े से शुभ फॉर्म में हो सकते हैं। एक प्रभाव आ रहा था 2nd हाउस के अंदर, फैमिली के अंदर की चीजों में थोड़ा सा अगर चैलेंज आ रहा था या सेविंग्स के अंदर यदि चैलेंजेस आ रहे थे तो राहु की दृष्टि क्योंकि पृथकतावाद की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि जो है वो चीजों को बढ़ाने वाली दृष्टि है, इस लिहाज से थोड़ा सा यहाँ पे भी राहत की सांस ली जा सकती है। अवधि कहीं ना कहीं आप नवंबर से लेकर
आने वाले अप्रैल मई 2024 तक थोड़ा रिलीफ उस मामले में फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन हुई। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो यही है कि शनि और गुरु साझा रूप से 10th हाउस को स्टेटस को बनाना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ग्रोथ की संभावना अब बनती हुई नजर आएंगी। लेकिन फिर से वही बात, आपका आयु खंड और आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा वगैरह उसकी तरफ बढ़ रही हो। गोचर सबसे अंत में अपने फल को दिखाएगा। उस गोचर के अंदर सबसे पहले जो एक पिच, एक ग्राउंड बनना है वो दशाएं ही बनाएंगी। अगर दशा कह रही है कि मैं ये देना चाहती हूँ तो वो गोचर अगर खराब भी है उसका रिजल्ट अल्पमात हो जाएगा। दशा कह रही है मैं खराब करना चाह रही हूँ और गोचर कितना भी शुभ हो तो भी असर अल्पमात हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखते हुए चलना है हमेशा। तो ये कंडीशन हुई। अब शनि से देखें, शनि इसमें चौथे भाव का स्वामी है, भूमि भवन वाहन का स्वामी है, चौथे भाव में बैठा है, उससे जुड़ी हुई कुछ ना कुछ कोशिशें वो कर सकते हैं जो कि 2025 तक की पीरियड बनती है। चौथा भाव मन का भी होता है, मन के भाव पे शनि का बैठना थोड़ा दुखी भी करेगा क्योंकि वो एक उसका प्रभाव है, लेकिन अपने भाव में बैठा हुआ है तो कम से कम कुछ पॉजिटिव है, चीजों में वृद्धि की कोशिश करेगा। मटेरियल पॉइंट से भी देखें तो कुछ अच्छी करने की कोशिश वहां पे शनिदेव कर रहे हैं। दृष्टि प्रभाव से देखें तो यहाँ से दृष्टि दे रहे हैं गुरु के ऊपर और साथ ही साथ छठे भाव के ऊपर। रोग भाव का स्वामी रोग भाव के ऊपर दृष्टि दे तो थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहना चाहिए। प्लस पॉइंट, शत्रुओं के प्रति थोड़ा सा शनि यहाँ पे अपनी कठोरता दिखा के उन्हें कुचलने की जो कोशिश है वो करते हुए नजर आ सकते हैं। तो एक तरफ से पॉजिटिव साइड ये है कि कॉम्पिटिशन्स में सक्सेस के लिए अपने शत्रुओं को पराजित करके अपने दिल को खुश करने की कंडीशन बनाएंगे। लेकिन रोग का कारक ग्रह रोग के स्थान को देख रहा है, वहां पे थोड़ा सा सावधान होकर हमें अपनी डेली लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके डिसिप्लिन के साथ लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद शनि का जो एस्पेक्ट है वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ना सिर्फ वो इसको देख रहा है, वो साथ ही साथ लगन को भी देख रहा है, फर्स्ट हाउस को भी देख रहा है। ऐसे कंडीशन में अभी जो पीरियड है वो थोड़ा सा हेल्थ पे या तो असर करता हुआ दिख रहा है या कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक आगे बढ़ती हुई चीजों को, अपनी जो इमेज है, अपनी जो एक पर्सनैलिटी है उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन सा फील आउट करा रहा है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ऐसी है कि यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हम आज मेहनत कर रहे हैं ये सोचे कि कल रिजल्ट मिल जाए, लेकिन जब शनि लगन पे फर्स्ट हाउस पे दृष्टि देता है तब चीजें आज की जाती हैं, रिजल्ट कई बार 10 दिन के बाद आते हैं। तो होता वही है जो आप चाहते हो, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हो, आगे बढ़ के होता है। वो कंडीशन भी अभी चल रही है। प्लस पॉइंट क्या होगा? प्लस पॉइंट आगे जाके तब और होगा जब गुरु यहाँ से गोचर करके नेक्स्ट राशि में आएंगे, यानी जो अप्रैल मई का फेज बनेगा उस समय आपके फर्स्ट हाउस लगन को शनि और गुरु साझा रूप से दृष्टि देंगे। एक सुख भाव का स्वामी होगा और एक पंचम का स्वामी होगा। वो एक बेहतर सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले समय में 8 नंबर का लगन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। किस एस्पेक्ट से? इस एस्पेक्ट से कि पहले इस समय स्टेटस को प्रभाव मिल रहा है और स्टेटस के बाद व्यक्तित्व को प्रभाव मिलने की संभावनाएं प्रबल बनने जाती हुई नजर आती हैं। लेकिन फिर से वही बोल रहा हूं, सपनों में मत जिएगा, आप दशाओं को जरूर देखिएगा कि दशा किसकी चल रही है। वो दशा स्वास्थ्य को बनाना चाहती है, आपके नेम को बनाना चाहती है, क्योंकि व्यक्ति का नाम दोनों तरफ चल सकता है, ऊपर भी उठ सकता है तो नीचे भी जा सकता है। अगर दशा खराब है, चीजों में गलती हुई तो वही जो प्रभाव है वो प्रभाव क्या हो जाएगा, हमें बदनामी भी मिल सकती है और हमें सम्मान भी मिल सकता है। इस कारण से दशा पहले ध्यान रखनी है और इसके साथ इसको मिक्स करना। दूसरा फैक्टर, शनि के फैक्टर्स को हमने यहाँ समझ लिया, जॉइंट फैक्टर हमने 10th का ये समझ लिया। राहु के फैक्टर को देखें जिसकी एक्चुअल में मूवमेंट हो रही है, तो अब उस पर आए, फोकस उस पर करें। राहु यहाँ बैठ रहे हैं पंचम में, पंचम पूर्व पुण्य को दर्शाने वाला, और दूसरी बात है कि पंचम और नवम नेचुरली रिजल्ट करने वाले हाउसेस माने जाते हैं। ऐसे स्थिति में पहला सावधानी रखने की बात कही जाएगी। सबसे पहले सावधान रहिएगा। क्यों? देखिए, पहली कंडीशन, राहु जब यहाँ बैठ रहे हैं तो यहाँ का स्वामी गुरु वो छठे भाव में जाके बैठ रहा है। छठा भाव रोग ऋण का है। राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि इस समय आपके कहीं ना कहीं हेल्थ का ऊपर काम कर रही है। ऐसी कंडीशन में जब तक कि ये गुरु की प्लेसमेंट 6th हाउस में है, राहु ये देखेंगे कि मैं किसकी राशि में बैठा हूं, मेरा डिस्पोजिटर कहां बैठा है, और रिजल्ट शुरू हो जाएगा। मैं भी इसको और गहराई में लेके नहीं जा रहा क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी खींच रही है, इसीलिए नक्षत्रों के बेस पे ये मूवमेंट्स कैसे कैसे काम करेंगी उनकी सीरीज फ्यूचर में कभी वापस आने के बाद बनाएंगे। अभी इतना ध्यान रखिए कि जब यहाँ पे मूवमेंट हो रही है राहु की, तो राहु के मूवमेंट होते साथ, क्योंकि इस भाव राशि के स्वामी गुरु हैं, तो गुरु जहां भी बैठे हैं उसके प्रभाव दिखाई देंगे। ठीक है, नक्षत्र के लेवल पे हम जब आएंगे तो शुरुआत में गुरु के नक्षत्र हैं, फिर आगे जाके शनि के नक्षत्र हैं, फिर आगे जाके बुध के नक्षत्र हैं, वो मैं कभी और चर्चा करूंगा। तो इतना ध्यान रखिएगा कि राहु की इस मूवमेंट के समय जो फैक्टर क्रिएट होंगे वो कहां से हो रहे हैं? वो हो रहे हैं आपके 1 नंबर राशि से राहु 12वें घर की तरफ जा रहे हैं। नक्षत्र मर्क्यूरी का पकड़ेंगे, उसको बाद में समझते हैं। पहला राशि, तो राशि के आधार पे ये कंडीशन बनेगी।
पहली कंडीशन। दूसरी चीज, अप्रैल या मई 2024 में जब गुरु का गोचर आगे बढ़ेगा तब राहु का जो प्रभाव है वो ज्यादा बेहतर कंडीशन में आ जाएगा। राजयोग की स्थितियां वहां उत्पन्न हो सकती हैं क्योंकि इसका संबंध हो रहा है पंचम त्रिकोण से और इसके स्वामी का संबंध केंद्र में होगा जो कि राज योग बनाता है, केंद्र त्रिकोण राजयोग। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अभी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि इसका डिस्पोजिटर 6th हाउस जो कि हेल्थ को या एक्सीडेंट को या रोग को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है वहां पर है और साथ ही साथ शनि की दृष्टि यहाँ पर है। तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। स्पेसिफिकली जिनकी राहु की दशाएं हैं वो एकदम से खुश नहीं हो जाना कि यहाँ पे आ गया, जहाँ के स्वामी की स्थिति जरूर लिखिएगा। दूसरा, यहाँ से बैठ के राहु का एस्पेक्ट होगा आपके नेटवर्किंग पर्सनैलिटीज के साथ या इनकम्स के साथ, लेकिन वहाँ पे केतु की मौजूदगी होगी। इस कंडीशन में ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा नेटवर्किंग के अंदर हो ये सकता है लोगों से जुड़ने और थोड़ा सा आमदनी के मामले में कि चीजें कुछ सिकुड़ती हुई सी या कुछ कंसंट्रेट होती हुई सी नजर आ सकती है। प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है कि केतु जब यहाँ बैठेंगे तो ये बुध की अपने प्रभाव जैसी कंडीशन है और वहां पे बुध उच्च होते हैं, इसलिए अचानक से लाभ की सिचुएशंस भी बन सकती हैं। लेकिन केतु के इंडिविजुअल प्रभाव की वजह से कहें तो चीजों में थोड़ा सा एक कंसंट्रेशन, कुछ हद तक कमी, इसको दर्शाने की कोशिश करेगा। लेकिन अचानक से कुछ सर्टेन गेन्स की सिचुएशन भी बनेगी उस कंडीशन में कि यहाँ पे 11th हाउस में 11th हाउस के स्वामी बुध बैठे हुए नजर आए उस हिसाब से। ठीक है। दूसरा, राहु का एस्पेक्ट यहाँ से आपके 9th हाउस के ऊपर हो रहा है। ठीक है, ऐसे स्थिति में यह ध्यान रखना है कि पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहिएगा क्योंकि यहाँ के दो ही मेन कारक प्लैनेट है, एक है गुरु और एक है सूर्य। जब यहाँ पे दृष्टि देंगे तो सूर्य के प्रभाव को थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं। वो 9th हाउस है, पिता का भी भाव है, वहां पे उसको कुछ ना कुछ थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं। इस कंडीशन में फादर की हेल्थ के प्रति थोड़ा सा केयरफुल रहना है और हायर लर्निंग्स की तरफ है तो कोई प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं आने वाली। तो अगर हम कंप्लीट एक सिनेरियो में देखें, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है ये 1.5 साल का है, उस 1.5 साल में शुरुआत का कुछ फेज अप्रैल तक का यह हमें सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। देखिए, पॉजिटिव आपके जीवन में होगा तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। बताने के बाद अगर नेगेटिव कुछ होता है तो हम इतना होना चाहते हैं कि बस केयरफुल रहें। तो इस कंडीशन में शुरुआत के फेज में हमें थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। सेकंड फेज जब उतरेगा वो अलग बात है, 7th हाउस एंड ऑल द इफेक्ट्स, बट स्टिल पंचम का स्वामी और वो एक अच्छी कंडीशन को बनाए तो वहां पे आपको ग्रोथ आने वाले वक्त में स्ट्रांगली बनने की पूरी चांसेस बनती नजर आती है। एक फैक्टर और, शनि जो कि यहाँ पे बैठ के अपने इस भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये टेम्पररी फेज पे एक प्रकार का शश महायोग बन रहा है। इस कंडीशन में ये वो अवधि है जहां पे कि वृश्चिक लगन के जातक जातिकाओं को सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगाने चाहिए अपने जो भी लाइफ कंफर्ट्स बनाना चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि ये स्थिति जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि का प्रभाव ये आने में आगे फिर 30 साल लग जाएंगे। इसीलिए शनि के प्लेसमेंट से अगर मैं बात करूं तो हार्ड एफर्ट्स के लिए इस लगन के लिए एक अच्छा समय है। आने वाला जो दूसरे दो गोचर हैं गुरु और राहु के, वो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पॉजिटिव इस कंडीशन में हमें ज्यादा चीजें दिखाई दे रही हैं। हाँ, चंद्र कुंडली को भी साथ में देखेंगे, वो एक अलग फिनोमिना होगा। लेकिन इस समय अगर आप लोगों का 8 नंबर का लगन है तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। थोड़ी चुनौती उन लोगों को आएगी जिनकी चंद्र राशि कन्या होगी। स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, इस लगन के अंदर भी जिनका कन्या राशि होगा उनको, क्योंकि केतु के प्रभाव को थोड़ा उनको देखना पड़ेगा, वहां पे एक सिचुएशन अलग है। बाकी ओवरऑल 8 नंबर का लगन, वृश्चिक लगन के लिए जो ये फेज, ये जो पीरियड आने वाला है और जो फ्यूचर में पीरियड आने वाला है वो आपको सपोर्ट करता हुआ इन ट्रांजिट्स में नजर आ रहा है। आपकी दशाएं अगर थोड़ा भी इनके फेवर में जा रही है तो ये आपको काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। दशा अगर नेगेटिव गई तो उस कंडीशन में ये कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर चुनौती दे सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि दशा में 6th हाउस या मंगल खुद अपनी दशा में चल रहे हैं तो वो दोनों तरफ के प्लैनेट्स हैं। लेकिन अगर बुध चल पड़े, मर्क्यूरी चल पड़े तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि मर्क्यूरी यहाँ पे 8वें के स्वामी हैं और मंगल के परम शत्रु हैं। इसीलिए अगर आपको दिखाई देता है कि महादशा बुध की है, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से देखें, समझें, कोशिश करें कि वो कहाँ बैठा है, किसे इफेक्ट करना चाहता है, उसको ध्यान में रखते हुए ही चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।